हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कॉमर्स। पिछले वीडियोस में हम इंडस्ट्री तक कवर कर चुके थे, तो अब हम शुरू कर रहे हैं कॉमर्स। तो कॉमर्स बेसिकली क्या होता है? ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर नेसेसरी फॉर सेल, ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि वो सारी एक्टिविटीज़ जो किस में हमें फैसिलिटेट करती है, किस में मदद करती है, गुड्स को एक्सचेंज मतलब बेचने में, ख़रीदने में, ठीक है। वो सारी एक्टिविटीज़ जो इन चीज़ों में मदद करती हैं वो किसके अंडर आती है? कॉमर्स के अंडर, ठीक है। इट इज़ अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स टू एंश्योर प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ये क्या है? एक लिंक प्रोवाइड करता है किसके बीच? प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स के बीच, ताकि जो भी गुड्स और प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो भी मैन्युफैक्चर की गई हैं उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। किसके बीच? प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स सेल करेंगे एंड कंज्यूमर्स उनको कंज्यूम करेंगे। तो ये था पूरा कॉमर्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि रोल या फिर फंक्शन क्या है कॉमर्स का। कॉमर्स क्या काम करता है, ठीक है। रिमूविंग फॉलोइंग हिंड्रेंसेस इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज जब हम बेचते हैं, कोई सेलर बेचता है, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कोई ना कोई चैलेंजेस आते ही होंगे। तो उन चैलेंजेस को कौन ओवरकम करता है? कॉमर्स ओवरकम करता है। और वो सारे चैलेंजेस यहाँ पे लिस्टेड हैं, तो हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट चैलेंजेस या फिर हिंड्रेंस कह सकते हैं उसे, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। होता क्या है? थ्रू ट्रेड एंड ऑर्गेनाइज्ड मार्केट वेयर बायर्स एंड सेलर्स कॉन्टैक्ट ईच अदर। कॉमर्स ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन को कैसे ख़त्म करता है? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे भी चीज़ें मैन्युफैक्चर हो रही है तो सारे कंज्यूमर्स वहीं पे अवेलेबल हो, प्रेजेंट हो। चीज़ें मैन्युफैक्चर एक जगह हो रही हैं और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर दी कंट्री, ऑल ओवर दी स्टेट, ठीक है, या फिर इंटरनेशनल ट्रेड भी होता है। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन यही है कि मतलब एक जगह से ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ पे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं सारे पर्सन वहीं पे हों। पर्सन आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो कॉमर्स कैसे हेल्प करता है इस चैलेंज को ओवरकम करने में? थ्रू ट्रेड, ठीक है। एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन कॉन्टैक्ट ईच अदर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। प्लेस का हिंड्रेंस कैसे करता है? थ्रू ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू दी मार्केट्स फॉर सेल। क्या होता है कि अब जैसे पर्सन वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ज़रूरी नहीं है कि जहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है वहीं पे चीज़ें बिके। तो चीज़ें तो हर जगह बिकती हैं, तो इसलिए क्या हर जगह तक ये चीज़ें पहुँचती कैसे है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। वहाँ मतलब एक कोने में, दुनिया के एक कोने में अगर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है तो वो हर कोने तक कैसे पहुँचती है? थ्रू दी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस की मदद से वो पहुँचता है। फ्रॉम प्लेसेस ऑफ प्रोडक्शन टू दी मार्केट्स। किसको फैसिलिटेट करता है? सेल को। नेक्स्ट क्या है हमारा? हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम कैसे ओवरकम करता है कॉमर्स? थ्रू स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग। अब अगर जैसे वीट है तो वीट एक ही टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे ही प्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसका जो कंजम्पशन है वो ऑल ओवर द ईयर चलता रहता है। तो अब इस चीज मतलब इट अकर्स ड्यू टू टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स, ठीक है। तो अब मतलब एक ही टाइम पे प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन कंज्यूम हर टाइम पे होता रहेगा, तो इतना एक बार में ही उसका प्रोडक्शन हो जाता है कि उसे हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये चीज़ें कैसे हो पाती हैं? थ्रू स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फंक्शन ऑफ द कॉमर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज़ हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब रिस्क, हर बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं, पर हम उसे अवॉइड नहीं कर सकते। तो रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं? बाय इंश्योरेंस, ठीक है। हम इंश्योरेंस लेके गुड्स को रिस्क से कवर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई लॉस होता है, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, ठीक है, तो इन चीज़ों का इंश्योरेंस होता है जिसके थ्रू जो भी हमारा रिस्क है वो मिनिमाइज़ हो सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस।
अब कोई भी बिज़नेस है तो बिज़नेस में ऑब्वियसली बात है फाइनेंस फंड्स की ज़रूरत हमेशा पड़ती रहती है। तो कॉमर्स प्लेज अ फंक्शन थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग और फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशंस के थ्रू क्या होता है, आप लोन ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको फंड्स की ज़रूरत है आप इन इंस्टीट्यूशंस को कांटेक्ट करके आप लोन ले सकते हैं। तो फाइनेंस का जो भी हिंड्रेंस है, जो चैलेंज है, वो कैसे कम हो गया, थ्रू बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट क्या है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब ज़रूरी मतलब ये इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हर जगह अवेलेबल हो, ठीक है, हर जगह हर किसी को अवेलेबल हो, लेकिन ये चीज़ कैसे कॉमर्स ओवरकम कर देता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग, ठीक है। हर प्रोडक्ट के बारे में, हर सर्विस के बारे में हो सकता है हर किसी को ना पता हो, तो ये चीज़ें कॉमर्स कैसे कम कर देता है, थ्रू एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्या है, ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स की ब्रांचेस क्या है, फर्स्ट इज ट्रेड और दूसरा क्या है, एड्स या फिर ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड क्या होता है कि गुड्स को बेचना खरीदना, और इनका मेन मोटो क्या होता है, एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है। और वहीं कॉमर्स का क्या होता है, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या होता है, एक्टिविटीज़ रिक्वायर्ड टू फैसिलिटेट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये कैसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है, फैसिलिटेट करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। ये वो एक्टिविटीज़ हैं। नेक्स्ट हम ट्रेड का क्लासिफिकेशन देखते हैं, ठीक है। ट्रेड क्या होता है, कितने टाइप्स हैं। तो ट्रेड क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। नेक्स्ट इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड में ये क्लासिफाइड है। इंटरनल ट्रेड में क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ठीक है, किसी भी कंट्री के अंदर, विद इन दी कंट्री। एंड एक्सटर्नल क्या हो गया कि नो जोग्राफिकल बाउंड्री, ठीक है, कोई जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, ठीक है, ऑपरेटिंग इन 2 और मोर कंट्रीज। इंटरनल ट्रेड के क्या टाइप्स है, होलसेल, ठीक है, इट इज़ होलसेल एंड रिटेल। होलसेल एंड रिटेल। होलसेल क्या होता है, बाइज गुड्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। होलसेलर क्या होता है, सीधे मैन्युफैक्चरर से गुड्स को क्या करता है, ख़रीदता है, किस में, लार्ज क्वांटिटी में, और फिर ये रिटेलर को क्या करता है, स्मॉलर क्वांटिटी में सेल करता है। डिफरेंट रिटेलर्स होते हैं, उनको स्मॉल क्वांटिटीज़ में सेल ऑन करता है। फिर रिटेल क्या होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। अब ये स्मॉल क्वांटिटी में लेते हैं और होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में। एंड रिटेलर्स क्या होते हैं, दीज आर लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। किसके बीच का लिंक है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। और एक्सटर्नल ट्रेड में क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज इम्पोर्ट, कि हम गुड्स को खरीद रहे हैं फ्रॉम फॉरेन कंट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट का क्या है कि हम गुड्स बेच रहे हैं टू फॉरेन कंट्री। और एंट्रीपोर्ट का क्या है, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज़, कि पहले तो हम गुड्स अपनी कंट्री में इम्पोर्ट करा रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, ठीक है, और किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम दूसरे देशों में क्या कर सकते हैं, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हो गया हमारा एंट्रीपोर्ट। नेक्स्ट क्या है, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होते हैं, एक्टिविटीज़ विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स दैट इज़ मेंट फॉर द असिस्टिंग ट्रेड। अब क्या है, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या होती है, वो एक्टिविटीज़ जो कि परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स में क्या करती हैं, मदद करती हैं, फैसिलिटेट करती हैं, सपोर्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज़ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है, एक्टिविटीज़ अंडरटेकन फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रांसपोर्टेशन का क्या काम है, फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर हो रही हैं और वहाँ से लेके कंज्यूमर्स तक पहुँचाना ही ट्रांसपोर्टेशन का मेन फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन की मदद से ही क्या है, हमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में पता लगता है।
तो ये क्या काम, जैसे हमने अभी पढ़ा था एडवर्टाइजिंग की मदद से, ठीक है। तो वेरियस चैनल्स हैं, वेरियस मेथड्स हैं जिनके थ्रू कम्युनिकेशन हमें क्या मदद करता है इन ट्रेड। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस, कंसर्न विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि बैंकिंग एंड फाइनेंस मतलब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फंड प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटी ऑफ ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, लोन्स एंड एडवांसेस। नेक्स्ट क्या है, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस मतलब कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड्स ऑफ रिस्क, ठीक है। फोर्थ, वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग मतलब कि अगर हमने प्रोड्यूस कर लिया है और हमें कंज्यूम ओवर द ईयर करना है तो उसके लिए क्या ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है। तो वो फंक्शन कौन सा होता है, वेयर हाउसिंग मतलब स्टोरेज का। ओवरकम्स हिंड्रेंस ऑफ टाइम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग अभी वही कम्युनिकेशन वाली ही चीज़, कंसर्न विद प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट टू कंज्यूमर्स, ठीक है। अपने प्रोडक्ट के बारे में कंज्यूमर्स तक इंफॉर्मेशन पहुँचाना, ठीक है, वही इसका काम होता है। नेक्स्ट इज़ बिज़नेस के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, बिज़नेस किस लिए स्टैंड करता है, क्या वो अचीव करना चाहता है, क्या उसका एम होता है। तो दीज आर द एंड पॉइंट्स टूवर्ड्स विच ऑल बिजनेस आर डायरेक्टेड। ये एंड पॉइंट्स ही हैं जो एक बिज़नेस अचीव करना चाहता है अपनी लाइफ पे। तो 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन और इंडिविजुअल। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है किसी भी बिज़नेस का, मेन मोटो क्या होता है उसका, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है। बिज़नेस सर्वाइव किस लिए कर रहा है, टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। नेक्स्ट इज़ सर्वाइवल, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिज़नेस को सर्वाइव करने की ज़रूरत है, ठीक है, धीरे धीरे उसको मतलब स्टैंड करने की ज़रूरत है। तो इट इज़ एसेंशियल फॉर एनी बिजनेस टू सर्वाइव, ठीक है। उसके बाद उसका मेन मोटिव प्रॉफिट अर्निंग होता है, बट फर्स्ट इज़ टू सर्वाइव। देन ग्रोथ, एवरी बिजनेस वांट्स ग्रोथ, हर बिजनेस को ग्रोथ चाहिए होती है, ठीक है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस आगे डाइवर्सिफाई करना चाहे या एक्सपैंड करना चाहे या प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करने चाहे, तो ये सब किस लिए होता है, दीज आर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। और मेन मोटो हर चीज़ का क्या हो जाता है, प्रॉफिट अर्निंग, ठीक है, सर्वाइवल, ग्रोथ, टू अर्न प्रॉफिट्स। नेक्स्ट क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का क्या होता है, सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट फेयर प्राइसेस। जो भी वो प्रोडक्ट्स को सप्लाई कर रहा है, पहुंचा रहा है कंज्यूमर्स तक, वो कैसे हो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो और फेयर प्राइसेस, ठीक है, इवन प्राइसेस हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा चार्ज करें। नेक्स्ट, अवॉइडेंस ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होते हैं जैसे कि मिलावट कर देना, ठीक है, एनी माल प्रैक्टिसेस, ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। नेक्स्ट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। ऑब्वियस सी बात है, अगर बिज़नेस सर्वाइव हो रहा है, बिज़नेस अगर किसी सोसाइटी में मतलब अगर बिज़नेस हो रहा है तो ऑब्वियसली इट नीड्स एम्प्लॉयज़, ठीक है, उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए। तो जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। जिस सोसाइटी में बिज़नेस स्टैंड कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सोसाइटी को ही हार्म कर रहा है, तो वी नीड, इट इज़ एन ऑब्जेक्टिव फॉर बिजनेस, ठीक है, व्हाट, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट, डू नॉट हार्म द एनवायरनमेंट, डू नॉट एक्सप्लॉइट द नेचुरल रिसोर्सेज। देन कम्युनिटी सर्विस अगेन, ठीक है, जिस सोसाइटी में वो स्टैंड कर रहा है, इस्टेब्लिश है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट ही वो हार्म करे। देन वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़। जो भी बिज़नेस में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाए, ठीक है, उन्हें फेयर वेजेस दिए जाएं, ठीक है, फेयर वेजेस दिए जाएं, इंसेंटिव्स दिए जाएं, ठीक है, बेसिक एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाएं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आ गई, सोशल ऑब्जेक्टिव्स में। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन या फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। प्रोवाइड हेल्दी एंड सेफ वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, मतलब किसी भी बिजनेस में एम्प्लॉयज़ को जब सेफ वर्किंग कंडीशंस या फिर मतलब अच्छी एमिनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है तो ऑब्वियसली वहाँ का जो आउटकम होता है वो अच्छा ही होता है। नेक्स्ट,
पे फेयर एंड कॉम्पिटिटिव सैलरी एंड पर्क्स, अभी वही चीज़ है, ठीक है, कि फेयर एंड कॉम्पिटिटिव, ऐसा नहीं है कि बहुत ही लो वेजेस पे आप काम करवा रहे हैं, तो नहीं, इट शुड बी फेयर एंड कॉम्पिटिटिव. नेक्स्ट, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. ज़रूरी है कि आप एम्प्लॉयज़ को अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए भी, ठीक है, ताकि वो अपने आप को भी अपग्रेड कर सकें, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़. देन प्रोवाइड रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विसेज. ऐसा नहीं है कि हर टाइम उनको डर ही लगा रहे कि मतलब कहीं उन्हें टर्मिनेट ना कर दिया जाए, उन्हें निकाल ना दिया जाए. तो रीजनेबल सिक्योरिटी ऑफ सर्विस उन्हें प्रोवाइड की जानी चाहिए. वेरियस फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स टू बी प्रोवाइडेड. एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू टेक इनिशिएटिव एंड पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, ताकि वो अपना क्या मतलब according to management what are the steps and what are the strategies to be taken, ठीक है, ताकि उनकी जो भी वर्किंग है वो और अच्छी हो सके. रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस. प्रॉफिट का बिजनेस में रोल क्या है? सबसे पहले तो सर्वाइवल ही उसका रोल है, ठीक है. प्रॉफिट की वजह से ही कोई बिजनेस सर्वाइव कर पाएगा, ठीक है. विदाउट प्रॉफिट बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है. देन एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा तभी आप एक्सपैंड कर पाएंगे, बिजनेस ग्रो कर पाएगा, ठीक है. देन इट इज़ एन मेजर ऑफ एफिशिएंसी. ऑफ कोर्स इट इज़ एन मेजर ऑफ एफिशिएंसी. कैसे? कि अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपकी जो भी वर्किंग है वो स्मूथ है, ठीक है, आप एफिशिएंट इतने हैं कि आप अब प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ठीक है. देन इट इज़ अ रिवॉर्ड फॉर रिस्क बेयरिंग. बिजनेस में रिस्क इन्वॉल्व होता ही है, तो इफ़ नो रिस्क नो गेन, ठीक है. तो अगर आपने रिस्क लिया तो एक प्रॉफिट उसका क्या हो जाता है, एक रिवॉर्ड ही होता है. देन बेटर रेपुटेशन एंड गुडविल. अगर कोई कंपनी प्रॉफिट अच्छा कमा रही है तो ऑब्वियसली बात है कि उसका रेपुटेशन मार्केट में उसकी गुडविल अच्छी ही होगी. देन बिजनेस रिस्क क्या होता है? इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़ और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स. मार्केट में अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज़ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते ही रहते हैं, ठीक है. तो बिजनेस रिस्क क्या होता है कि इट इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट. कभी प्रॉफिट ज़्यादा आ जाए और या तो कभी प्रॉफिट आए ही ना, या फिर कभी लॉसेस भी हो सकते हैं. तो दिस इज़ बिजनेस रिस्क. रिस्क कैन बी कंट्रोल्ड और मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी अवॉइडेड, ठीक है. ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ी है कि रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट कम्प्लीटली अवॉइड उसको नहीं कर सकते. रिस्क के टाइप्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज स्पेक्यूलेटिव रिस्क एंड अदर इज़ प्योर रिस्क. स्पेक्यूलेटिव रिस्क क्या होता है? जहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ बोथ गेन एज वेल एज लॉस, जहाँ पे हमें प्रॉफिट का, गेन का और लॉस का, नुकसान का, दोनों की पॉसिबिलिटी रहती है. वो कौन सी होती है? स्पेक्यूलेटिव रिस्क. और प्योर रिस्क क्या होता है कि जहाँ पे क्या हो, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस या फिर नो लॉस, या तो लॉस ही होगा और या तो लॉस नहीं होगा, ठीक है. तो वो क्या है? हमारा प्योर रिस्क है. स्पेक्यूलेटिव रिस्क के एग्जाम्पल्स क्या है? चेंज इन मार्केट कंडीशंस, ठीक है. मार्केट कंडीशंस में मतलब कभी इन्फ्लेशन हो गया अचानक से, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है? हमारा स्पेक्यूलेटिव रिस्क. और प्योर रिस्क क्या हो गया? फायर, थेफ्ट या फिर कोई स्ट्राइक, ठीक है, अचानक से आग लग गई, चोरी हो गई या एम्प्लॉयज़ की स्ट्राइक हो गई, तो इट इज़ प्योर रिस्क. नेक्स्ट हमारा क्या है? नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क. बिजनेस रिस्क का नेचर क्या होता है? इट अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज़. जो भी इकोनॉमी में अनसर्टेनिटीज़, मतलब कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं है, कोई चीज़ तय नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसे हम अनसर्टेनिटीज़ कहते हैं. उसकी वजह से ही बिजनेस रिस्क अराइज होता है. इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस. ऑब्वियसली इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट. अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको गेन भी नहीं होगा. नेक्स्ट, इट डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ बिजनेस.
कितना ज़्यादा रिस्क है किसी बिज़नेस में, तो ये अपने अपने कोई भी बिज़नेस है तो उसके साइज़ और उसके नेचर पे, किस तरह का बिज़नेस वो कर रहा है और कितना उसका साइज़ है, कितना स्केल पे वो काम कर रहा है, तो ये क्या है, बिज़नेस रिस्क। ठीक है। रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग, तो बिज़नेस रिस्क, अगर हम अभी ये चीज़ बार बार बोल रहे हैं कि नो रिस्क नो प्रॉफिट, ठीक है, नो रिस्क नो गेन, तो अगर हम रिस्क लेंगे तभी ही हमें प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, हो सकता है हमें लॉस भी हो, बट हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो। नेक्स्ट, कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क के कॉजेज़ क्या है, क्या कारण है? फर्स्ट इज़ नेचुरल कॉज, फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, फ्लड आ गई अचानक से, अर्थक्वेक की वजह से बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो गई, लाइटनिंग की वजह से हो गई, तो दीज आर नेचुरल कॉजेज़। देन द सेकेंड इज़ ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज क्या हो गया, स्ट्राइक्स हो गई एम्प्लॉयज़ के बीच, राइट्स, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, आपका मैनेजमेंट जो भी आपका ह्यूमन रिसोर्स है, अगर वो इनएफिशिएंट है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, तो ये भी एक तरह का बिजनेस रिस्क है। ठीक है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज आर दी मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है, प्राइस फ्लक्चुएशंस हो गए अचानक से, मार्केट में कंपटीशन, हायर टैक्सेस, ठीक है, कुछ भी हो गया, कंज्यूमर के चॉइसेस बदल गए, या फिर अचानक से प्राइस शूट अप हो गए, इन्फ्लेशन आ गया, तो दीज आर इकोनॉमिक कॉजेज़। अदर कॉजेज़ में क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बदल गई, ठीक है, टैक्सेस बदल गए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बदल गए, अचानक से मशीन फेलियर्स हो गए, ठीक है, तो दीज आर अदर कॉजेज़। देन हाउ टू डील विद रिस्क। रिस्क को डील कैसे करें, अवॉइड टू रिस्की ट्रांजैक्शन, जिनमें रिस्क ज़्यादा हो, जिनकी कैपेसिटी आपको लगे कि इतनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है, तो वी नीड टू अवॉइड। देन इंश्योरेंस पॉलिसीज़, वी नीड टू टेक इंश्योरेंस पॉलिसीज़, ठीक है, टू मिनिमाइज द रिस्क। देन मेकिंग प्रोविजंस इन करेंट अर्निंग्स, जो भी अर्निंग्स हो रही हैं, ठीक है, उनमें अगर आपको आगे दिख रहा है कि हाँ हमें यहाँ पे बैड डेट्स हो सकते हैं, कि ये पैसा अगर हमें नहीं रिकवर हुआ, तो मेक प्रोविजंस। ठीक है, प्रोविजंस मतलब एक अमाउंट आप सेपरेट रख देते हैं, ठीक है, तो मेक प्रोविजंस। देन यूज़ प्रिवेंटिव मेजर्स, सच एज अगर अचानक से फायर हो गई, या कोई मैकेनिकल इशू की वजह से, कोई इलेक्ट्रिकल इशू की वजह से शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गई, तो प्रेजेंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स इज मस्ट।